आपके पास जी एंटीबॉडी का इधर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज वाई शेप्ड, ऐसे है ना, वाई शेप्ड है ऐसा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर में आपको कितने पॉलीपेप्टाइड्स नजर आ रहे हैं, कितने पॉलीपेप्टाइड्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर? देयर आर 4 इन नंबर। देखो ब्लू कलर में एंड इन दी पिंक कलर। अच्छा जी, ऑथर ने लिख दिया एंटीबॉडीज क्या है। बेसिकली आपको पता है जी, आपके ये जो इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि आप इन एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटीबॉडी जो है इट कंसिस्ट ऑफ दी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो आपको ब्लू और पिंक कलर के अंदर नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, इसके अंदर 2 हैवी चेन्स हैं। जो 2 हैवी चेन्स हैं देखो किस कलर में इंडिकेटेड हैं, इधर इन द ब्लू कलर। 2 हैवी चेन्स आ गई, बकाया 2 चेन्स रह गई। दीज आर दी 2 लाइट चेन्स, और ये लाइट चेन्स किस कलर में इधर इंडिकेटेड है? पिंक। अच्छा, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आ रहा है इसका? ओके जी, इसका वाई शेप्ड आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। अब इसके अंदर आपके ऑथर ने लिखा है जी, वो एक्सप्लेन करने जा रहा है इस एंटीबॉडी के 2 रीजन्स को। फर्स्ट वन इज दी वेरिएबल रीजन एंड द सेकंड वन इज दी कांस्टेंट रीजन। फिगर के अंदर देखो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन लेबल्ड नजर आ रहे हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल रीजन आपको किसी टर्मिनल पे नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ऑथर ने कह दिया जी वेरिएबल रीजन बेसिकली है क्या? वेरिएबल रीजन कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज एट दी अमाइनो टर्मिनस। टर्मिनल पे है ना जी, वो टर्मिनल का रीजन जो है वो जी आपका आ गया वेरिएबल रीजन। इस वेरिएबल रीजन ने क्या करना है? इसने डेफिनेटली बाइंड करना है। किसको बाइंड करना है? एंटीजन को। क्लियर? अच्छा, अब इस वेरिएबल रीजन के नीचे आपको कौन सा रीजन नजर आ रहा है? कांस्टेंट रीजन। अब कांस्टेंट रीजन क्या है? कांस्टेंट रीजन विल डिटरमिन द एंटीबॉडी टाइप, के किस किस्म की किस आइसोटाइप को बताया के बारे में बताएगा, ठीक है। इट विल डिटरमिन द आइसोटाइप कि जी ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी है, आपको पता है ना 5 तरह की हैं, 5 टाइप्स की हैं, तो जी जनाबे वाले इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा ना कि आइसोटाइप बताएगी कि एंटीबॉडी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यू नो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। कौन कौन सी हैं, कैसे हम इसको याद रखते हैं? गेम्ड, GAMED, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी D। गेम्ड के नाम से आप लोगों ने याद रखना लिया कि आपके पास देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जिनको आप इम्यूनोग्लोबुलिन से भी कहते हैं। दीज आर द इम्यून रिलेटेड एंटीबॉडीज़। अभी तक आपने देखा इसके अंदर जी 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। देयर आर 2 लाइट चेन्स एंड देयर आर 2 हैवी चेन्स। इसके अलावा इट हैज़ दी 2 रीजन्स, 4 चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड्स और 2 रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज द वेरिएबल रीजन दैट इज एट द माइनो टर्मिनस। सेकेंड इज द कांस्टेंट रीजन, जो आपके पास वेरिएबल रीजन है दैट विल बेसिकली रिकॉग्नाइज दी एंटीबॉडीज। जो कांस्टेंट रीजन है वो क्या करेगा? इट विल टेल यू अबाउट दी आइसोटाइप, ठीक है, आइसोटाइप के बारे में आपको बताएगा। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दी एंटीबॉडीज? देर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। विच वन? GAME एंड D, ठीक है। गेम्ड के नाम से जी आप लोगों ने ये याद रख लिया। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। अगर आप गूगल करो ना, अक्सर आपको जी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ मिलेगा FAB, FC। इधर जी दोनों केसेस में F इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रेगमेंट, पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटीबॉडी के। अब इधर बच्चों, अब इसमें FAB क्या है? AB एंटीजन बाइंडिंग रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटीजन बाइंडिंग रीजन को। जी आपके ऑथर ने कह दिया कि अगर आप अपने गौर से देखें अपनी एंटीबॉडी को तो आप कह सकते हैं जी आपका एंटीबॉडी जो वाई शेप्ड में है, इसका हेड रीजन है, इसका टेल रीजन है। अब जी ऑथर्स ने क्या कह दिया, ये जो हेड रीजन है दैट इज बेसिकली दी FAB, जिसने जी काम क्या है? एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब जी C क्या है? FC, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। अच्छा, अब ये कौन सा रीजन है? दैट इज एक्चुअली द टेल रीजन ऑफ द
एंटीबॉडी। अब ये टेल रीजन आ गया। अब देखो ये वाई शेप्ड है, ठीक है। अब इसके नीचे जी इसका ये टेल रीजन है। अब इस टेल रीजन ने किसी सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, किसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना है। रिसेप्टर जी आपके इफेक्टर सेल के ऊपर हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, है ना, किसी के ऊपर भी हो सकते हैं ना। अब जो आपके ऑथर ने कह दिया ये जो FC फ्रेगमेंट है इसने क्या करना है, सेल्स के ऊपर आपके पास रिसेप्टर्स, ये सेल है, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उसके साथ जाकर बाइंड करना है। और ये रिसेप्टर जो सेल के ऊपर मौजूद है, ऑथर ने इस रिसेप्टर को कह दिया दैट इज द FC रिसेप्टर, ठीक है। FC फ्रेगमेंट विल बाइंड टू द FC रिसेप्टर, ऐसे ही है। अच्छा जी, FC रिसेप्टर के साथ यहाँ तो ये टेल इंटरेक्ट करेगी या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी, हम लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स डिस्कस की थी। और जी फिर अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी द रिमूवल ऑफ द एंटीजन। क्लियर। देखो अभी ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आ गया। वाई शेप में जो हेड रीजन है दैट इज FAB, जो टेल रीजन है दैट इज FC। FC रीजन ने किस रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, FC रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। FC रिसेप्टर कहाँ पे, इफेक्टर सेल के ऊपर है। बे इफेक्टर सेल्स के हम नाम भी अभी आगे जाके दोबारा से देख लेंगे। फिलहाल जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो आपको दोनों डोमेन्स नजर आ रही हैं, FAB और FC डोमेन। क्लियर होगी डोमेन्स बच्चों। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं FC रिसेप्टर पे। क्यों डिस्कशन कर रहे हैं जी, आपके जो इंट्रो में आपका जो टेबल दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटीज़ दिखाई गई हैं, उसके अंदर जी FC रिसेप्टर का जिक्र है, ठीक है बच्चों। अब इसमें लिखा है FC रिसेप्टर। FC रिसेप्टर इज एंटीबॉडी रिसेप्टर, ठीक है, एंटीबॉडी रिसेप्टर। देखो यहाँ आपको पिक्चर डायग्राम नजर आ रही है। इधर जो ब्लू कलर में आपको रिसेप्टर दिखाया गया है, ब्लू कलर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है दैट इज बेसिकली दी FC रिसेप्टर। FC रिसेप्टर देखो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, ठीक है, यानी कि ये एंटीबॉडी के साथ अटैच है। तो जो आप कहोगे FC रिसेप्टर इज एंटीबॉडी रिसेप्टर। अच्छा जी, इन्वॉल्व्स इन एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अच्छा अब जी है कहाँ पे, दे हैव बीन बाउंडेड बाय दी एंटीबॉडीज। अब एंटीजन कहाँ से आएगा जी, आप लोगों को कैसे पता चल रहा है जी। ऑथर ने अभी तक बात की, आपके पास ये जो रीजन है, जो हेड रीजन था जिसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना था, ठीक है, इसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना था। अब इस एंटीबॉडी ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, एंटीबॉडी जाके रिसेप्टर के साथ अटैच हो गई। रिसेप्टर जो है ये एसोसिएशन बनाता है बिटवीन दी एंटीबॉडी एंड दी इफेक्टर सेल। बेसिकली आपका ये जो FC रिसेप्टर है था किसके ऊपर, वो सेल के ऊपर ही था, लेकिन हम इसको एंटीबॉडी रिसेप्टर इसलिए कह रहे हैं कि इसने इंटरेक्शन करना है एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी ने आगे जाके इंटरेक्शन करना है एंटीजन के साथ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ऑथर ने कह दिया FC रिसेप्टर जो कि एक एंटीबॉडी रिसेप्टर है, वो एंटीजन की रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है। किस एंटीजन की रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है, उस एंटीजन की रिकॉग्नाइज कर रहा है दैट इज ऑन दी एंटीबॉडी। देखो सबसे पहले पैथोजन अटैच है एंटीबॉडी के ऊपर, ओके जी। अब जी आपके ऑथर ने कह दिया, स्टेटमेंट पढ़ो, FC receptor is antibody receptor involves in antigen recognition which is located at the membrane of certain immune cells। अच्छा, FC रिसेप्टर के बारे में बेसिकली ऑथर कह रहे हैं कि ये रिसेप्टर आपको आपके इम्यून सेल्स के ऊपर मिल रहा है। कौन से सेल्स के ऊपर मिल रहा है, इफेक्टर सेल्स के ऊपर। इफेक्टर सेल्स की जो उसने इधर एग्जांपल्स कौन से दे दी, दैट इज दी बीटा लिम्फोसाइट, दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर दी मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स एंड दी मास्ट सेल्स। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई पॉइंट समझने वाला नहीं। अच्छा अब जी आपके ऑथर ने कह दिया ये रिसेप्टर्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, FC फ्रेगमेंट जो आपके एंटीबॉडी का है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जो FG आपके पास ये जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर क्या है जी, FAB है, वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो सारा सिस्टम एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के ऊपर चल रहा है। क्लियर। अच्छा जी, अब आपका ऑथर ने देखो सेकंड पैराग्राफ इसका, द इंटरेक्शन
बिटवीन द बाउंडेड एंटीबॉडी एंड द सेल सरफेस FC रिसेप्टर, ऐसी ही हो रही है ना। तो इसने क्या कर दिया, फिर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और माइक्रोब्स की फैगोसाइटोसिस करवा दी। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ओके जी, ये बच्चों आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था। कंक्लूजन, FC रिसेप्टर्स का क्या है जी? FC रिसेप्टर आपके सेल्स के ऊपर है। FC रिसेप्टर्स ने FC फ्रेगमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। FAB जो रीजन है, डोमेन है, उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है। जब जी ये पूरी असेंबली सेट होगी, आपका FC फ्रेगमेंट FC रिसेप्टर के ऊपर आके जुड़ गया, तो जी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपके जो माइक्रोब्स हैं उनकी किलिंग की तरफ अब हम जाएंगे। क्लियर? ओके।